मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल वापस आपके लिए अपने YouTube चैनल पे नई जानकारी लेके आया हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने 2021-22 के बीएड के परीक्षा फॉर्म निकाल दिए हैं। बीएड परीक्षा फॉर्म जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड और बीए बीएड के फर्स्ट टू फोर्थ जो है इन पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ के भी निकाल दिए हैं। इसमें जो मैं आपको टेंटेटिव डेट बताना चाहता हूँ, इसमें 28 फरवरी यानी कि कल से विज्ञान दिवस से चालू होगा और ये आप 6 मार्च तक ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसको सबमिट करने के बाद आप इसकी जो हार्ड कॉपी है वो 3 दिन बाद यानी 3 दिन के अंदर अंदर 9 मार्च तक आप महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके बाद ये जो डेट बताई विदाउट लेट फीस है। अगर आप लेट फीस से फॉर्म अगर आप मान लो आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप 100 रुपीज़ लेट फीस के साथ आप ये 7 से 10 मार्च तक ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और उसके 2 से 3 दिन यानी 13 मार्च तक ये आप इसकी हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। और 500 रुपये लेट फीस के साथ भी राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपको ऑप्शन दिया है 11 से 13 मार्च और उसके बाद 16 मार्च तक आप हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके बाद जो मैं खास बात बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने अथवा बैंक ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार की असुविधा अगर आपको होती है तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने मोबाइल नंबर आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किए हैं, बैंक के भी नंबर प्रोवाइड किए और राजस्थान विश्वविद्यालय के भी नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें अगर किसी भी टाइप की आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई बैंक से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो वो बैंक के भी आपको नंबर प्रोवाइड किए गए जो कि इसके परीक्षा आवेदन पत्र के भरने के दिशा निर्देश। अगर आपको जानकारी चाहिए बैंक के मोबाइल नंबर या और इससे संबंधित दिशा निर्देश की जानकारी चाहिए तो ये आपको www.uniraj.ac.in और www.univiraj.org पर उपलब्ध है। आप वैलिड साइट पे जाकर ही फॉर्म भरें। इसके बाद मैं बता दूं, नियमित पूर्व छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आप प्लीज डायरेक्ट परीक्षा फॉर्म ना भरें। आप जो भी परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं उसका एक रफ प्रिंट आउट आप साइट से निकाल लें और उस साइट से जो रफ प्रिंट आउट निकालेंगे उसको आप पहले आप भर लें और महाविद्यालय में उसको चेक करवा लें। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट भरते हो और इन केस कोई गलती हो जाती है तो इसमें खास बात ये और है कि एक गलती के राजस्थान विश्वविद्यालय ने 1000 रुपये आपके लिए त्रुटि का 1000 रुपये फाइन रखा है जो कि विद्यार्थी को स्वयं को भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि आप पहले एक रफ फॉर्म निकालें और डायरेक्ट ऑनलाइन ना भरें। आप प्लीज़ एक रफ फॉर्म निकाल के कॉलेज से उसको चेक करवा लें क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का मैटर मस्ट है। अगर सब्जेक्ट जो है वो मेन गलती है, इसमें लिखा हुआ भी है, अगर आपने सब्जेक्ट ढंग से नहीं भरे तो आपका फॉर्म निरस्तक हो सकता है और आपको दोबारा परीक्षा फॉर्म की फीस आपकी दोबारा आपको पे करनी पड़ सकती है। तो इससे मैं बता दूं कि फॉर्म में जो करेक्शन है, अगर आपने एक बार ऑनलाइन भर दिया, सबमिट हो गया, आपने परीक्षा फॉर्म जो है आपने परीक्षा की फीस जमा करा दी तो ये रिफंडेबल नहीं है, नॉट रिफंडेबल है। आपकी गलती जो है वो आपके ऊपर ही है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप परीक्षा फॉर्म जो भरें वो डायरेक्ट ना भरें। इसके बाद मैं आपको ये जानकारी वो देना चाहता हूँ कि आखिर आपको बीएड की परीक्षा फॉर्म जो है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसको महाविद्यालय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। उसको बीएड फर्स्ट ईयर वालों को 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और उसके बाद पीजी की प्रीवियस की और फाइनल की मार्कशीट अगर उसने पीजी कर रखा है तो। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, अगर SC ST है तो थ्रू आउट द लाइफ वैलिड है, पर OBC है तो उसको अब लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने PTT के दौरान तो अंडरटेकिंग दे दी थी, उसने जो है अंडरटेकिंग के बिहाफ पे उसका एडमिशन हो गया था। पर प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपना जो है OBC का नया सर्टिफिकेट बना लें। और उसके बाद EWS जो है वो 2021-22 का आपका EWS सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अलॉटमेंट लेटर जिसमें आपको जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में उसका नाम होना चाहिए अलॉटमेंट लेटर। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में गए तो भी आपका नया अपॉइंटमेंट लेटर जो है अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। और एक खास तौर पे आपकी एडमिशन स्लिप, जो एडमिशन आपने लिया था जिस कॉलेज में, तो एडमिशन की जो स्लिप है आपको महाविद्यालय में आपको महाविद्यालय द्वारा दी गई होगी, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य के साइन होंगे और एक तरफ आपके साइन होंगे।
तो वो एडमिशन स्लिप जो है उसकी कॉपी आपको, फोटो कॉपी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको ओरिजिनल कहीं जमा नहीं कराना, आपको इसकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको महाविद्यालय में जमा करानी है। और आपको कंप्यूटर कॉपी और हार्ड कॉपी आप प्लीज़ पूरा जो है वो आप कंप्यूटर कॉपी और हार्ड कॉपी जो है वो भी आपको महाविद्यालय में जमा करानी है। और उसकी एक एक प्रति आप अपने पास भी रखेंगे जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगी कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ किए थे और मेरे कौन कौन से पेपर होंगे। वो आप प्लीज़ एक बीएड के नाम की फाइल बना लें, उसमें वो आप उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में जमा कराते हैं या आगे यूनिवर्सिटी में कहीं जमा कराते हैं तो आप एक एक कॉपी अपने पास रखें, ये फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को जो है ऑलरेडी जब फॉर्म भरेंगे तो उसका बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और यूजी पीजी की फाइनल ईयर की मार्कशीट उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जमा कराने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस की जमा कराने की जरूरत नहीं है। उसको यूजी और पीजी की फाइनल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आपको जमा कराना है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको जमा करानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड जमा कराने हैं। एक पीटीटी के फॉर्म में इनकेस काफ़ी बच्चों के साथ क्या होता है, पीटीटी के फॉर्म में उसका नाम, पिता का नाम या माता का नाम में कोई गलती आ रही है तो प्लीज़ अभी तुरंत आप महाविद्यालय को बता दें, क्योंकि अभी जो महाविद्यालय है आपके वो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो साइट है उस पर जाकर वो पीटीटी से लेकर डाउनलोड करेगा और वो चीज़ वो आपके अपलोड कर देगा। तो फिर आपका नाम जो है अगर गलती है, मिसप्रिंटिंग या कुछ है तो वो उसी नाम से आपका बोलेगा। फिर आप जब फॉर्म भरोगे तो वो नाम आपका गलत बोलेगा। इसलिए आप बेस्ट है कि फॉर्म भरने से पहले आप महाविद्यालय को ये बात बता दें कि पीटीटी के नाम में जो पीटीटी जो ने लिस्ट जारी की है उसमें नाम, माता का नाम, पिता का नाम गलत जो है उसमें लेटर आया है या उसकी प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है, तो ये महाविद्यालय की नॉलेज में आप डाल दीजिए, तो महाविद्यालय अपने लेवल पे करेक्शन करके उसको अपलोड कर देगा। एक चीज़ और है, आप प्लीज़ अपने सब्जेक्ट का जो है वो जांच लें, क्योंकि बीएड जो है वो 2 सब्जेक्ट से होती है। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट और बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो प्लीज़ सब्जेक्ट का आप बेटर जरूर ध्यान रखें कि सब्जेक्ट की गलती जो है वो मेन है। इसके बाद मैं बताता हूँ और आपको क्या क्या ध्यान देना है। मेरे पास बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फॉर्म है। मैं प्लीज़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे इनरोलमेंट का जो कॉलम है उसमें नेम आपको भरना है, पर इनरोलमेंट वाली जगह है अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा अदर यूनिवर्सिटी से हैं या आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने माइग्रेशन निकलवा लिया है तो प्लीज़ उस जगह को आप ब्लैंक छोड़ें। राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो ऑलरेडी इनरोल्ड है वही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेगा, बाकी के बच्चे उसमें नहीं लिखेंगे। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वही बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला ही वहाँ इनरोलमेंट नंबर लिखेगा, बाकी के बच्चे उसमें इनरोलमेंट नंबर ना लिखें। एक चीज़ और है कि अगर विषय आपने गलत भर दिया तो ये मेन मिस्टेक बनी जाएगी, आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है और आपकी फीस रिफंड नहीं हो सकती। एक चीज़ और है कि आप जो है साइन जो है जो आप साइन करते हो उसमें अपलोड करते हो, पिक के नीचे जो साइन अपलोड करते हो उसमें साइन हिंदी इंग्लिश में जो भी आप साइन करते हो, प्लीज़ आपको एग्जामिनेशन जो फॉर्म में जो साइन कर रहे हो वो आपकी एक जगह से सब जगह साइन होने चाहिए। आप वही एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो वही साइन आपके वहाँ होने चाहिए, आपके फॉर्म में भी साइन वही होने चाहिए। तो आप ऐसा ना करें कि कहीं साइन कोई और से कर रहे हो, कहीं साइन कुछ और कर रहे हो, तो आप एक जैसे साइन सब जगह करें। एक फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट लें। आपके प्लीज़ 2 जगह लास्ट में साइन होते हैं तो फॉर्म का नीचे जो है 2 जगह आपके जो है आप फॉर्म को पूरा प्रिंट आउट लें, वरना आपको वापस कॉलेज महाविद्यालय वाले आपको वापस जो है चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार फॉर्म का प्रिंट आउट जो है वो आप पूरा नहीं लेते हो और उसमें जो है सिग्नेचर एंड साइन ऑफ द प्रिंसिपल 2 जगह होते हैं। तो आप प्लीज़ फॉर्म का जो प्रिंट आउट पूरा लें। एक चीज़ और है, ऑफिस एंड कंप्यूटर कॉपी आपको 2 अलग अलग निकालनी है। और बीएड सेकेंड ईयर के फॉर्म में, बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, मीडियम जो दे रखा है आप अपना नाम लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। और ये सब जो है बोर्ड इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड और विश्वविद्यालय जहाँ से भी आपने लास्ट एग्जाम पास किया उसके अकॉर्डिंग आप ये अपना फॉर्म फिल करें। और इसमें आप जो डिटेल भरेंगे इसमें आपको मीडियम हिंदी और इंग्लिश, आप किस माध्यम से आप पेपर देंगे। अगर हिंदी मीडियम भरते हैं तो सारे पेपर आपको हिंदी में देने हैं, हिंदी फिल करेंगे। और अगर आपका इंग्लिश है तो आपको सारे पेपर इंग्लिश में देने पड़ेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी रहा हो। पर इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे पेपर इंग्लिश में देने पड़ेंगे।
आपका इंग्लिश वाला इंग्लिश का होगा, तो इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देख लें कि आप पेपर किस माध्यम से दोगे। एक चीज़ और है कि इसमें जो बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म है उसमें आपको रोल नंबर, क्लास एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड हैं तभी इस फॉर्म को, इस वाले कॉलम को भरेंगे कि इस यूनिवर्सिटी से आपने कौन सा कोर्स किया है। अगर नहीं किया तो उसको आपको भरना नहीं है। एक है डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास ग्रेजुएशन, इसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर ग्रेजुएशन वाला कॉलम खुलता है तो ग्रेजुएशन की आपको मार्क्स और परसेंटेज लिखनी है, पर जिन बच्चों की परसेंटेज ग्रेजुएशन में कम है तो वो विशेष तौर पे देखें कि उसमें दो चीजें खुल रही हैं क्या, तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों का उनको भरना पड़ेगा, अदरवाइज उनको पीजी का भरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी परसेंटेज ध्यान रखें जनरल कैटेगरी की 50 से ऊपर होनी चाहिए और 50 से नीचे परसेंटेज है, तो उन बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अगर दो कॉलम खुलते हैं तो आप पीजी का भरेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन का भर दिया और आपकी परसेंटेज कम है, 50 से कम है या 45 से कम है SC ST OBC की, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक इसमें सब्जेक्ट जो है, आप विशेष तौर पे सारे सब्जेक्ट्स को आप चेक कर लें, कॉलेज से पता कर लें कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब मैं बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ कि बीएड जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके फॉर्म में उनको क्या चीज़ों का ध्यान देना है। बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको रोल नंबर, क्लास एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी और बीएड फर्स्ट ईयर का, उसको बीएड फर्स्ट ईयर की डिटेल डालनी है, और उसके बाद डिटेल्स और लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बीएड फर्स्ट ईयर की डिटेल सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भरनी है। ऊपर वाले में फर्स्ट ईयर की डिटेल आएगी, रोल नंबर आएगा और क्लास बीएड पार्ट फर्स्ट आएगा, और डिटेल्स और लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बीएड फर्स्ट ईयर की डिटेल आएगी। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसमें खास तौर पे आप ध्यान रखें कि सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सेकेंड ईयर में एक इसमें दिया हुआ ऑप्शनल स्पेशल कोर्सेज इज एनी वन, तो ये जो पेपर है जो बीएड 12 के नाम से है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि ये जनरली कहते हैं ऑप्शनल है, भरना जरूरी नहीं है, पर प्लीज आप एक सब्जेक्ट इसमें जरूर लें जिसका 9565 है, बीएड 12 के नाम से है। इसमें आपका दे रखा है पीस एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये जो है होता तो ऑप्शनल है, इनमें से आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है। तो ये जनरली लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये थोड़े इजी से सब्जेक्ट हैं, ये जनरली बच्चे ऑप्ट करते हैं। और जो केंद्रीय विद्यालय है, जो आपका नवोदय विद्यालय है, और कई एग्जामिनेशन में दिल्ली सबऑर्डिनेट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम है उनमें ये कहा जाता है कि आपने बीएड इतने सब्जेक्ट से की हो, तो प्लीज़ आपकी जो है ये आप जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसमें ये सब्जेक्ट ही मांगा जाता है। तो आप ये भले ही ऑप्शनल हो, पर एक सब्जेक्ट आप इनमें से एनी वन इसमें से ऑप्ट कर सकते हो। पीस एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन जनरल साइंस का सब्जेक्ट है, इजी है, ठीक है ना। एक आपका जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी इजी है। बाकी का गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और उसका स्कोप भी ज़्यादा है, आपको आगे काउंसलर बनने में वो हेल्प भी करेगा। प्लीज़ फाइनली मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, गुड लक। और मैं सरकार से निवेदन करूँगा, बीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी तो अपना काम कर रही है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड और बीए के फॉर्म भरा रही है, पर अभी तक बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनकी इंटर्नशिप अलॉट नहीं है, कब उनके एग्जाम होंगे, अब जबकि फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो प्लीज़ इनकी जल्दी से जल्दी जो 96 डेज की इंटर्नशिप है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इनका सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है और यहाँ अब विश्वविद्यालय ने फॉर्म भराना भी चालू कर दिया है। तो प्लीज़ अब जो है मार्च में 100% मेरे को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। मैंने पूर्व में भी अपने वीडियो में सरकार से निवेदन किया था कि बीएड प्लीज़ बीएड के बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए। ये फिर आगे जाकर सफ़र करते हैं, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को आगे रीट के एग्जाम में आप बिठाएंगे, पर अभी तक इंटर्नशिप के बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं है। तो बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का सेशन भी लेट चल रहा है और सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो हर बार सफ़र करते हैं, सर ये इंटर्नशिप का बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप डेफिनेटली अब बोर्ड के एग्जाम पास आने वाले हैं और इन बच्चों की इंटर्नशिप जल्दी से जल्दी जो है इनमें प्रोसेसिंग चालू कर दें और प्रोसेस चालू करेंगे तो डेफिनेटली जल्दी अलॉट होगी। तो मैं प्लीज़ सरकार से निवेदन करूंगा कि अब विश्वविद्यालय के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप इनकी पूरी होगी तो ये बच्चे आखिर जो है लास्ट में सफ़र करते हैं
और इनको अभी टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और इंटर्नशिप की अभी कोई हलचल भी नहीं है, प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि इनकी 96 डेज की इंटर्नशिप जो है वो अब तक तो इनको चले जाना चाहिए था। तो मैं बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और वरना 1000 रुपये एक गलती के आपका विश्वविद्यालय द्वारा वसूला जाएगा। तो आप प्लीज़ फॉर्म जो है ध्यान से भरें, जिससे ना तो आप सफ़र करें, ना कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप अगर फॉर्म अगर इनकेस गलती हो जाता है तो कॉलेज को आप नोटिस में लाएं, जिससे कॉलेज अगर आपसे गलती होती है तो कॉलेज उसको रेड पेन से अपने लेवल पे सुधार करके और वो आपका फॉर्म काफ़ी हद तक वो कोशिश करेगा कि आपका फाइन ना लगे। पर अगर आप सोचते हो कि मेरे से गलती होगी और कॉलेज के नोटिस में मैं नहीं लाता हूँ, तो डेफिनेटली आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है और आपको जो है फाइन वो आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। आखिरकार ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।